जय श्री राधे कृष्णा साथियों, ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की हम मंगल कामना करते हैं। आपके और अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हुए, छोटों को प्यार करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं संतोषी माता के व्रत की कथा, शुक्रवार के व्रत की कथा, उसकी विधि, उसका उद्यापन और संपूर्ण कथा आरती सहित। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी व्रत त्योहारों की कथा, पूजन विधि, उद्यापन आदि की जानकारी मिलती रहे, कष्ट रोग निवारण हेतु उपाय मिलते रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो। सबसे पहले इस व्रत को करना कैसे है। इस व्रत को करने वाले और कथा कहने व सुनने दोनों के हाथों में भुना हुआ चना और गुड़ होना चाहिए। सुनने वाला संतोषी माता की जय और संतोषी माता की जय मुख से बोलता रहे। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गौ माता को खिला देना चाहिए। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। कथा से पहले कलश को जल से भर लें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा हुआ कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क देना चाहिए और बचा हुआ जल तुलसी को समर्पित कर देना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर मूंगदाल पूरी यानी कि आटे की पूरी बना लें, खीर, चने का शाक और फल रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता का जय जयकारा बोलकर नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई ना खाए और ना ही आप खाएं, ना ही किसी दूसरे को खाने दें और ना ही किसी को दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दूसरे बच्चों को भी बुला सकते हैं। ब्राह्मणों के और रिश्तेदारों पड़ोसी के लड़कों को भी बुलाया जा सकता है। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दें, भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें और उन्हें भी हिदायत दें कि वो जिस दिन उन्होंने आपका प्रसाद ग्रहण किया है उस दिन खटाई ना खाएं। हाथ में पुष्प लेकर, चावल लेकर, गुड़ और चना लेकर आप कथा को प्रारंभ करें और भगवान माँ संतोषी माता से प्रार्थना करें। संतोषी माता आपके सब कष्टों को दूर करेंगी और आपके व्रत को पूर्ण करने में आपकी सहायता करेंगी। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ आप ये कथा प्रारंभ करें। कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, 1 निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़ रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वे देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तुम ही बाकी हो, उठो ना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल का जाता तो आज का ही चला जा। बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर उसने बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरा सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपकी, देख धरू मन धीर, सुधी हमारी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, एक अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। बोली, मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते ले दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में से आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 बरस में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नरोली में पानी।
इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह माँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी। बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझसे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, सब तरह के सुख शांति घर में धन धान्य जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाते हैं और जो कुछ मन में कामना हो इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, व्रत कैसे किया जाए और यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना, 11.25 रुपए का भी सहूलियत के हिसाब से ले लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना, 1.25 रुपए से 5.25 रुपए तक या इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग 8 लड़कों को भोजन भी कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुला लेना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देव माता के नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खाए। यह सुनकर बुढ़िया की लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचकर उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देख पूछने लगी, मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लेटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं तो मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी, माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसी के पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सकोड़ने लगे, इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब तो पत्र आने लगे, रुपया आना लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो इससे हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या लाभ, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो सपन में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे घर बार सब कुछ है, माता पिता भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। मैं बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन सब चूक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठ उन लोगों से अपने सपने की बात कही और सब उसकी बात सुनी अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ करने के बदले देवता ने जैसे कहा वैसे करने में तेरा जाता ही क्या है? तब बूढ़े की बात मान, स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया देने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोटों से भरे सामान खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहाँ के काम से निमट घर को रवाना हुआ। माँ बेचारी वो जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख माता से पूछती, माता धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के बीच
3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा दे, मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझा उठाकर घर जाना और बीच चौक में लकड़ी का गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के कोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर रखा। माता के मंदिर इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख इच्छा हुई अब यहाँ विश्राम करके भोजन बनाकर खाकर गांव को जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल, जोर से 3 आवाज लगाती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी लो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गाँव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित तो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जा, तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में महाराजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती, देखो रे भोजन के सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीव ने आए, खीर पेट पर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो। खीर खाना में नहीं बात देखकर रुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, वह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठकर खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली ला खाने लगे। देख बहू पर संतोषी माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई। है माता, तुमने ये क्या किया। हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, ना ही कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ, ऐसी फिर कभी भूल नहीं होगी। माता कहने लगी, भला ऐसी भी भूल होती है। बोली, मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। बोली, भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वो कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति रास्ते में आता मिलेगा। घर को चली, रास्ते में पति मिला। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ गए थे। कहने लगा, इतना धन कमाया, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह परसोनी बोली, भला घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार। बोली, मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 2-3 बातें सुनाई, लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले से ही खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, अजीब बिगड़ता है, कुछ खटाई हो तो दो, खाने को हो तो दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा देकर एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, रोज ये आती है, क्यों ना आज मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, मुख पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पांव रखते इसके साथ चिल्लाई, देखो री कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी वो रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। बोली, रांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। मैं बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारे अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया था वैसा ही सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो, जो सुने उसका मनोरथ पूर्ण। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ, धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो।
जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामय त्रिभुवन मोहे। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चमर डुरे प्यारे, धूप दीप नैवेद्य मधुमेव भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रियता में संतोष कियो, संतोषी कहलाई भगतन वैभव दियो। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली आई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करें सब बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरो जो नर तेरो मन वंचित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता। बोलो संतोषी माता की जय। माँ संतोषी माता आपके सब कष्ट दूर करके सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ऐसी ईश्वर से हमारी इच्छा है। कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माता, हर हर महादेव, माता रानी की जय कुछ भी लिखें, लिखना ना भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।